देखो, मैं अपनी भाषा में देसी स्टाइल में बता देता हूँ ऑरा स्कैनिंग है क्या। तो समझो आप वास्तु सीख गए, न्यूमरो सीख गए, या कुछ नहीं आता है, समझो आपको कुछ नहीं आता है, बट हर किसी के जिंदगी में सवाल है। मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है, ये टीवी सही जगह पे रखी है कि नहीं रखी है। मैंने वास्तु में यूट्यूब पे देखा था कि जिसके घर का नॉर्थ अच्छा हो, नॉर्थ का दरवाजा, उसके पास में पैसा होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। साला मेरा तो दरवाजा नॉर्थ में है, ओपन है, फ्री स्पेस है, फिर भी पैसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि साउथ ईस्ट अच्छा होता है तो पैसा आता है, घर में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरा तो साउथ ईस्ट में किचन है, ग्रीन कलर भी है, सब कुछ है, फिर भी पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जिसके जवाब आपको नहीं पता है, तो वहां पे आप ऑरा स्कैन करोगे। ठीक है। अभी यहाँ पर ऑरा स्कैन क्या करेगा, ऑरा स्कैन को, अभी आपने ये एक सिंपल से दो रॉड है, ठीक है। तो ये रॉड को क्या करना होगा, सबसे पहले प्रोग्राम करना होगा। ये काम कैसे करता है, जैसे कि अभी मैंने इसको हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। अभी हाथ में पकड़ लिया तो ये चुपचाप पड़े रहेंगे ऐसे कैसे। तो मुझे इससे पूछना है कि भाई ये एलसीडी कंप्यूटर की जो रखी है वो सही है कि नहीं है। तो ये बताएगा घूम के कि भाई सही है कि गलत है। अभी तो मैं हिला रहा हूँ बट ये ऑटोमेटिकली हिलेगा। वैसे ही मैं क्या करूंगा, मेरे पास पानी की बोतल है, ये बोतल मेरे को सूट करती है नहीं करती है। तो ऐसे जो सवाल हैं उनको, तो सबसे पहले क्या होगा इस कोर्स में, कि पहले तो ये एलोड आपके पास में कंपलसरी होनी चाहिए। इस एलोड की जगह पे आप देखोगे ना, तो आजकल कुछ मशीन आ गए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गए हैं। उसको आप लेके घूमो, वो आगे से ऐसे गोल गोल घूमते हैं, लेफ्ट मारते हैं, राइट मारते हैं। देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? रुको मैं दिखा देता हूँ, काफी लोगों को नहीं पता होगा। आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो ऑरा स्कैनर वो 25-25, 50,000, लाख, 1.5 लाख के भी मिल रहे हैं। ये देखो मैं शेयर करता हूँ आपके सामने, ये चीज है, ये ऑरा स्कैनर्स है। ये जो दिख रहे हैं ना, अभी ये ऑरा स्कैनर में क्या होता है, इस टाइप के ये दो आते हैं, ठीक है। ये और इनके आगे देखो, इसके साथ में ये भी मिलेगा, ये 25-35, 50,000 का भी मिलता है, लाख का भी मिलता है, और 15,000 में भी मिलता है। तो ये जो पेटी में रखे हुए हैं ना, वो क्या है, अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेरा सूर्य अच्छा है, तो सूर्य के ये आगे देखो, ये इसने दो बटन डाले हैं, तो ये बटन लगाओ, फिर चेक करो, फिर ये करो, वो करो, ये चीजें। तो ये भी आप खरीद सकते हो, लेकिन हम उसके ऊपर नहीं जा रही है। और स्कैनर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आजकल बहुत सारे लोगों की रील्स भी आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, किसी की दुकान में जाते हैं, मेन गेट चेक करते हैं, मेन गेट पे वो हिला करके देखते हैं, फिर बोलते हैं मेन गेट पे झाड़ लगा हुआ है कोई केले का, इसको हटाओ। फिर चेक करता है, अरे केले का झाड़ हटाने से एनर्जी बढ़ गई या कम हो गई। तो ये है पूरा ऑरा स्कैनर। उसमें सबसे अच्छा क्या है मालूम है? अगर आप वो मशीन लेके किसी के घर पे जाओगे ना, तो उसको लगेगा मशीन तो ठीक है, काम करता होगा। तो इजी तरीका क्या है, इससे आप सामने वाले को हिला सकते हो। देखो इसमें है ना, ये एक स्टैंड है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इसको चाहो तो अपन निकाल भी सकते हैं, मेरा किसी एक में लूज है। ये देखो, इसको मैं निकाल देता हूँ पीछे से, ये निकल गया, ये होल है पूरा, है ना, खाली है। इसको इसके अंदर डाल दूं, और ये पीछे से कवर कर लिया। तो अभी इसमें तो ये चांस ही नहीं है कि मैं इसको हाथ से हिला दूं। मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, हाथ से हिलाने के चांसेस ही नहीं है। देखो ये लूज एकदम। तो इसको अगर आप पकड़ के किसी के घर में लेके जाओगे, या किसी कोई सामने बैठा है और ये अपने आप ऐसे हिल गया, या इसने कुछ जवाब दे दिया, हो गया आपका काम। अब इसका काम कैसे करना है, तो पहली चीज तो ये सबसे बेस्ट मुझे पर्सनली लगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे क्यों जाना, लोगों को इम्प्रेस करने का एक तरीका हो गया। सामने वाला हिल जाएगा यार, इसके पास में एलोड कैसे हिल रही है, और अब उसको दे देना, नहीं बेटा तू कर ले। वो पकड़ के थक जाएगा, उसके हाथ से नहीं हिलेगी। तो सबसे पहले ये ऑरा स्कैनर में हमको क्या सीखना है कि इस एल रोड को अपने से कनेक्ट कैसे करना, हमारी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट कैसे करना। फिर इसको देखा जाएगा कि इसका यस कैसे है, नो कैसे है। हमने अगर सामने से किसी का, रेवती का या आशा जी का अभी एनर्जी चेक किया, तो एनर्जी चेक करते समय कैसे चेक करेंगे, वो इतना खुलता है तो उसका क्या मतलब है, उल्टा घूमता है तो क्या मतलब है। तो शुरुआत में हम ये सीखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका मतलब क्या है, कौन सी बाजू घूम रहा है तो यस है, कौन सी बाजू घूम रहा है तो नो है, उसके उल्टा घूमने का क्या मतलब है। कई जगह पे वो आपके हाथ से बाहर निकल जाएगा, आप अगर कहीं चेक करोगे ना ऐसे, तो क्या होगा, आपके हाथ से छूट जाएगा, 2 फीट दूर जाके गिरेगा, किसी के सर पे लग जाएगा। वैसा भी हो सकता है, उसका मतलब क्या है। उल्टे गोल गोल घूम रहे हैं तो मतलब क्या है, सीधे घूम रहे हैं तो मतलब क्या है। तो हम पहले उसको स्टडी करेंगे। अभी बात ये काम कहाँ आएगा, तो मैंने इसको कैसे यूज किया है, उस दिन तो डेमो दिए थे, वो डेमो आज नहीं देने वाला हूँ मैं, ठीक है ना, डेमो नहीं देने वाला हूँ मैं। सिंपल सा मेरे पीछे कबर्ड लगा हुआ है। तो मैंने जब ये कबर्ड खरीदा ना, इसको रखना का ही एक सवाल था। तो वास्तु के हिसाब से मुझे पता है कि शायद ये नॉर्थ ईस्ट में भी चल जाएगा, साउथ क्योंकि हल्का है, उसमें ज्यादा कोई चीजें नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में भी चल जाएगा।
बट परफेक्ट जगह क्या है, तो मैंने इसी को पूछ लिया। मैंने कहा यार ये पहली बात तो ये मुझे सूट करता है कि नहीं करता है, तो इसने मुझे बता दिया सूट करता है। सेकंड सवाल देखो, ये कितना सूट करता है, मेरे को फायदा कितना देगा, उसने बता दिया कि समझो 100% देगा, 50% देगा, जो भी है। मैंने कहा ठीक है भाई, मतलब कपट काम का तो है, शांति हुई यार। उसके बाद में तीसरा चीज पूछा मैंने उससे, इसको रखूं कहाँ पे। तो ये दोनों एक साथ से घूम गए कि लेफ्ट में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में। ठीक है, तो वहां जाकर के अभी ये कमरे का मुझे डायरेक्शन मिला कि इस कमरे में आ गया, इस कमरे में लेकर के इसको घुमा। तो वहां पे क्या पता चल गया कि भाई साहब यहाँ पर इसको रखो। फिर वहां वो रखने से पहले मैंने एनर्जी चेक किया वहां का, तो समझो इतना एनर्जी था। इसको रखने के बाद देखा तो भी उतना ही एनर्जी था, मतलब इस कबर्ड को ये जगह पे रखने के बाद में मुझे नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर कैसा है, सारी चीजें पूछ सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको डेमो क्या दिखा सकता हूँ मेरे घर का। जैसे मुझे, आप जहां पर भी बैठे हो अपने कमरे में, ठीक है ना, मुझे आप लोगों के साथ मैच कनेक्ट नहीं करना, ये सिंपल सा पकड़ रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा ये, और देखो झुका के रखा हूँ, ऐसे करूंगा ना तो ये देखो ऐसे ही खुल जाएगा। मैं इसको झुका के रख रहा हूँ, है ना, और ये पूरा लूज है। मुझे अभी सिर्फ ये जानना है कि इस रूम का एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है ना, ये देखो पॉजिटिव है। ठीक है, सिंपल सा सवाल, आप भी पकड़ के कर लोगे ये। दूसरा, इस रूम का एनर्जी कितना है, पॉजिटिव, ये जो भी है इतना ही है। बट अगर इसमें अगर मैं ये पूछता हूँ इस रूम में नेगेटिव एनर्जी है क्या, देखो ये एक साइड घुमा, ये पूरा नहीं घुमा, ये अभी लेट घुमा। ठीक है, अब इसको ये पूछता हूँ मैं कि इस रूम में नेगेटिव एनर्जी कहाँ पर है, ये देखो पीछे कहीं बता रहा है। ठीक है ना, अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ जाकर के देखता हूँ कहाँ पर है, तो क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी कहाँ कहाँ पर है और कितना है। ठीक है ना, मैं ये डायरेक्शन बताया, समझना, ये डायरेक्शन मुझे बताया तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। ठीक, वैसे ही पकड़ के नेगेटिव एनर्जी कितना है, तो इसको लेके जा रहा हूँ। ये देखो यहाँ आकर के पूरा खुल गया है, इसका मतलब ये जो कोना है मेरे घर का, इस रूम का, वहां पे नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, घर में, रूम में पॉजिटिव एनर्जी है बट नेगेटिव भी है। देखो दो चीजें हुई है यहाँ पे, एक तो इस रूम में पॉजिटिव एनर्जी है, दूसरा क्या, नेगेटिव एनर्जी है। तो मुझे पता चल गया नेगेटिव एनर्जी है। फिर मैं क्या करूंगा, बच्चे यहाँ पर सोते हैं रात को, मैंने पूछा बच्चों के साथ में, तो वो नींद में उठ जाते हैं। वाइफ ने ट्राई किया सोने का तो वो सो नहीं पाएगी। तो ऐसी जो गड़बड़ चीजें हो रही है, आपके साथ भी होता होगा कि किसी एक कमरे में बैठ करके बड़ा अजीब लगता है, किसी कमरे में बैठ के अच्छा लगता है। तो आप क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो। तीसरा चीज, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप भी कुछ बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो अपने ऑफिस में जाकर के, अपने कमरे में जाकर के पूछ लो इससे, ये कमरा सही है क्या, तो भी आपको पता चल जाएगा। अभी देखो इस चेयर का ही मैं गेम बताता हूँ, इस चेयर के साथ में मेरा गेम हुआ। यहाँ पर सारा एनर्जी अच्छा था, बट हुआ क्या मालूम है, मैंने नॉर्थ ईस्ट के एरिया में कंप्यूटर रखा है, मैंने सही रखा, वो मुझे वास्तु के अकॉर्डिंग पड़ता है। बट फिर भी एक दिन मुझे डाउट आया, क्योंकि घर में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने कहा यार आर्ग्यूमेंट का रीजन क्या है, घर में पूरा मैंने देखा कहीं कुछ गलत नहीं रखा हुआ है, सिर्फ एक ही चीज चेंज की थी मैंने, ये कंप्यूटर टेबल यहाँ पे लाके रखा, और कंप्यूटर टेबल का अगर आप कलर भी देखोगे ना तो ब्लू है। पूरा कंप्यूटर वुडन जो टेबल है पूरा ब्लू है। तो ब्लू है, मानना ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में ब्लू चलता है, तो वास्तु के अकॉर्डिंगली मैं बराबर चल रहा था। और एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है ये, इस साउथ ईस्ट में जहाँ पे चल सकता है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो फिर मैंने सीपीयू को स्कैन किया, सीपीयू ठीक है क्या, ठीक है, एलसीडी ठीक है क्या, ठीक है, सब कुछ ठीक बताया। फिर ये चेयर जो है ना, इस चेयर को मैंने पूछा कि यार ये चेयर सही है क्या, देखो आपके सामने पूछता हूँ। अभी इसमें मैंने क्या है, ये घूमेगा मतलब लेफ्ट, तो इसका आंसर वो है, राइट घूमेगा तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये चेयर यहाँ पे ठीक है, ये देखो no। अभी क्या कर रहा हूँ मालूम है, इसके लिए फिर मैंने, मुझे पता है कि ये उनके में कौन सा कलर सूट करता है वास्तु के अकॉर्डिंगली, ग्रीन कलर। मैंने क्या किया, देखो ये टावल लगा देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये टावल लगा दिया। अभी वही वापस पूछ रहा हूँ। पहली चीज तो ये था कि चेयर यहाँ पे सूट नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक सेकंड, ग्रीन को मैं साइड में ले लेता हूँ। अरे यार ये नई चेयर यार, पीटी पे लेके आए हैं, ये साला ये चेयर गलत कैसे हो सकती है, कलर ब्लैक यहाँ पे चलना चाहिए। फिर मुझे डाउट है कि मैंने कहा शायद ब्लैक कलर तो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, तो मैं इसको पूछता हूँ इसका कलर प्रॉब्लम कर रहा है क्या, तो हाँ ना। ठीक है, हाँ इधर रहेगा, ना इधर रहेगा। इस चेयर में कलर का प्रॉब्लम है क्या, हाँ। ब्लैक कलर प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखो एडवांस में ही घूम रहा है वो तो मतलब ये ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं काम का है। तो देखो मैंने क्या किया, ग्रीन कलर का टॉवेल डाल दिया इसके ऊपर। उस दिन मैंने क्या किया, रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, ये उसके ऊपर ग्रीन डाल दिया।
अभी इसको वापस वही सवाल पूछूंगा, ये चेयर यहाँ पे चलेगी क्या? देखो घूमा, ठीक है, ग्रीन कलर चेयर पे चलेगा? सिंपल। अभी क्या करना है इसमें, ना वास्तु सीखना है ना न्यूमरो सीखना है, तो मजाक मजाक में इतना सब कुछ आप कर पाओगे, सोचो। अभी न्यूमरो में आपको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए, वास्तु में आपको वास्तु आना चाहिए, बट यहाँ पे ये आना चाहिए, और बड़ा मजेदार है। हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम दो चीजें, वो भी एडवांस में बता देता हूँ, नहीं तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद में ये हर प्रॉब्लम सबको आने वाली है। क्या आने वाली है मालूम है? ये आपको मेरे साथ, मेरे हाथ में हिलता हुआ देख करके मजा आ रहा होगा, इतना जल्दी हिलने वाला नहीं है, ये ओपनली बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपने परचेस कर लिया तपाक से, अरे वाह 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 माशाल्लाह, नहीं होने वाला है वहां पे। यू हैव टू प्रैक्टिस, और इसको मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, ठीक है ना? तो किसी का 4 दिन में भी हिल जाए, 15 दिन में भी हिल जाए, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो पहला काम हो गया प्रैक्टिस का, आपका हिलना शुरू हो गया। बट वो हिलाते समय इसको पहले हमको सेट करना है कि भाई जब भी तू लेफ्ट मारेगा तो ये मतलब है, राइट मारेगा तो ये मतलब है, इतना खुलेगा तो ये मतलब है, ये सबसे पहले हम सीखेंगे एलोड के साथ में। फिर क्या होगा, अभी आएगा मजेदार सवाल। मजेदार सवाल क्या, कोई आपको फोन करेगा, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड, या जो भी है रिलेटिव, मेरे हस्बैंड का जॉब नहीं लग रहा है यार, क्या करें? भैया, आप और इससे चेक तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पूछोगे क्या सलाह, क्योंकि अगर आप इसको यस नो में पूछोगे इसका जॉब क्यों नहीं लग रहा, तो उसको ये 0 पे रुक जाएगा, उसको भी नहीं पता है। तो हमें इसको पूछना पड़ेगा, इसका ग्रह दशा खराब चल रहा है, देखो सवाल पूछने आना चाहिए, इसका टाइम खराब चल रहा है, ठीक है, या इसका मोबाइल नंबर गलत है, तो उसको पूरा लेकर के डीएनए टेस्ट मारना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। तो उसके मतलब उसका भाई है, उससे बात करके देखो एक बार, उसका डेट ऑफ बर्थ लेकर के देखो, कहीं समझ में नहीं आता फिर इसको बीच में घुसेड़ दो कि भाई यार न्यूमरोलॉजी तो तेरी फर्स्ट क्लास है, तेरे पास जॉब मिलनी चाहिए। या फिर उसके जॉब कौन देता है, घर का नॉर्थ देता है, पैसा कम मिले ज्यादा मिले, पगार अच्छा मिले बुरा मिले, जो भी मिले, बट जॉब नॉर्थ ही देता है, ठीक है, बाकी डायरेक्शन के अपने काम है। तो उसके घर पे जाके नॉर्थ देख लो, पता चला वहां पे 0 एनर्जी है। तो पहले पता चल गया कि हमको प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो ये इससे सर्च करना है, क्वेश्चन से, प्रैक्टिस से, ये चीजें। दूसरा क्या करोगे, जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग हेयर डाई लगाते हैं, हेयर डाई लगाते हैं, तो हेयर डाई लगाने के बाद में उनके चेहरे पे, मतलब सॉरी चेहरे पे नहीं, माथे पे फुंसी होती है, इरिटेशन होता है, जलन होती है। तो आप क्या करो मालूम है, सीधा है ना शॉपिंग मॉल में ही सीधा, शॉपिंग मॉल में नहीं, यूट्यूब पे आप गूगल पे खोल दो कि गोदरेज की मेहंदी, के स्किन की मेहंदी, इसकी मेहंदी, उसी के ऊपर रख दो, भाई ये मेहंदी मेरे को सूट करती है क्या, हाँ बोले तो ले लो, ना बोले तो मत लो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहीं से कुछ माल खरीदने वाले हो, आपको ऑनलाइन समझो एक स्पीकर मिल गया ब्लूटूथ का, ठीक है, लेकिन डर लगता है साला पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो, इसी को खड़ा कर दो, ये ठीक है प्रोडक्ट, ठीक है, कितना परसेंट ठीक है, इतना परसेंट ठीक है, दूसरा देख लो, जहां पर ज्यादा परसेंटेज आ जाता है वो प्रोडक्ट खरीद लो। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हो, तो मैं क्या करूंगा, दीपक जी के साथ में पार्टनरशिप जमेगा कि नहीं जमेगा, ये बोल देगा ना, तो हाथ जोड़ लो, चाहिए तो ये भी पूछ लो क्यों नहीं जमेगा, उनका नाम मेरे को सूट नहीं कर रहा है, उनका ड्राइवर मेरे को सूट नहीं कर रहा है, या वो मेरे को धोखा देंगे, या उनके मन में लालच है, जो भी है, मतलब इन काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके पास में होने चाहिए। और धीरे धीरे जब आप 2 महीना 4 महीने इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस का गेम है ना। जैसे जो पुराना डॉक्टर होता है, वो अपने को देख के ही बोल देता है इसको बीपी लो दिख रहा है, या बीपी हाई हो गया है, या इसको टाइफाइड हो गया है, तो वो प्रैक्टिस से होगा। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ये मैं आपको समझाना चाहता था, और एक क्या काम करता है, कैसे काम करता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इसी पर्टिकुलर ऑरा को लेकर के, उसके बाद में फिर अपन बाकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? पूछो बाबा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कहीं पर किसी के घर पे, गांव में, जो लोग गांव जाते हैं, गांव में जाते हैं, या आपका रो हाउस है, वहां जाकर के आपको चेक करना है कि जमीन में पानी कहाँ पे है, देखो समझना, पानी कहाँ पर है, कैमरा ऑन रखो ना यार, मेरे को फिर है ना वो फील होता है अकेला अकेला। तो इसको पूछो खेतों में जाकर के, पानी कहाँ है, पहले तो ये डायरेक्शन बताएगा, लेफ्ट में, साउथ में, जिधर भी है, उस डायरेक्शन में इसको लेके चले जाओ। ये बता देगा कि भाई जहां पर एक जगह जाके ये खुल जाएगा, या जो भी होगा, तो आपको पता चलेगा कि इधर पानी है। फिर टेंशन, नया सवाल, कितने फीट पे पानी होगा, 400 फीट पे होगा तो मतलब ही नहीं है साला, 40,000 रुपये तो खुदाई का लग जाएगा।
तो फिर इसको पूछो कि भाई पानी कितने पे है, कहाँ पर है, क्या पे है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसका ये है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है और कैसे काम करेगा। मैंने वर्किंग बता दिया एकदम सिंपल देसी स्टाइल में। कोई डाउट नहीं है इसको लेकर के?